प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी का किन भावों में विशेष शुभ प्रभाव मिलता है उसकी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ अन्य भावों में भी पंचम का स्वामी जब जाता है तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देता है, किस प्रकार के असर देता है। आज इन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पंचम भाव जो होता है, लग्न कुंडली में लग्नेश के अलावा एक पंचम भाव भी ऐसा है जिसका बलवान होना आवश्यक होता है। सबसे प्रमुख बात तो यही है कि लग्न, पंचम और नवम, ये तीनों जो भाव होते हैं ये कुंडली में एक त्रिकोण में आते हैं और त्रिकोण में आने के कारण इनका जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। और अगर इन तीन भाव के स्वामी कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में ऐसे ग्रह व्यक्ति को उन्नति देते हैं, कुछ बड़ा कराने का काम अवश्य करते हैं। इसीलिए आपको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी है वो कितना बलवान है, कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, उसका विचार आपको अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में आप देखते हैं पंचम का स्वामी बहुत बलवान है, तो इससे क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रभाव तो ये आएगा कि ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज में फोकस रहेगा, एक स्थान पर केंद्रित होकर के काम कर पाएगा। पंचम भाव आपके नाम को बढ़ाने वाला होता है, तीसरे से तीसरा होने के कारण आपके नाम के लिए भी देखा जाता है। तो इसीलिए अगर पंचम भाव का स्वामी बलवान होगा तो ऐसे व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, नाम अच्छा प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में उन्नति मिलेगी। और फिर आप एक और बात जानते हैं कि पंचम भाव से यह विचार किया जाता है कि आपके पूर्व जीवन के कर्म किस प्रकार के थे, आपने पूर्व में कैसे कर्म किए हैं। तो जिस भी व्यक्ति का पंचम का स्वामी शुभ प्रभाव में बलवान स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसे प्रभाव में आप देख पाएंगे कि ऐसा ग्रह व्यक्ति के पूर्व के कर्मों को अच्छा दर्शाएगा, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने पूर्व के अच्छे कर्मों के कारण अपने पूर्व जीवन के कर्मों से इस जीवन में अच्छे प्रभाव प्राप्त करेगा, परेशानी से बच पाएगा। या ऐसा पंचम का स्वामी व्यक्ति को परेशानी से दूर रखने का काम करेगा। तो इसीलिए आपको ये विचार करना चाहिए कि आपकी कुंडली में पंचम का जो स्वामी है वो कुंडली में कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है। अगर जैसे जो भी ग्रह हो, वैसे तो मैंने आपको हर ग्रह के किस भाव में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं उसकी जानकारी दी है। आप नहीं देख पाए तो एक बार आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहां एक प्लेलिस्ट है श्री वैदिक ज्योतिष नाम से। उसमें जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सारी वीडियो मिलेगी कि आपका जो भी पंचम का स्वामी है। अब जैसे अगर मैं केवल पंचमेश की बात करूंगा तो जनरल बात करूंगा, उसमें ग्रह की चर्चा नहीं होगी। लेकिन मान लो आपका पंचम का स्वामी मंगल जैसा कोई ग्रह है। अब मंगल के लिए आप जानते हैं कुंडली का छठा भाव अच्छा होता है, लेकिन एक पंचमेश के लिए छठा भाव देखें तो वो खराब हो जाएगा। तो दोनों बातों को मिलाकर देखिएगा। अगर आपका मंगल जैसा पंचम का स्वामी है वो छठे भाव में भी बैठेगा तो अपने अच्छे प्रभाव देने का काम करेगा, वहां आपको पंचमेश के खराब प्रभाव नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको ये विचार करना है कि आपका जो ग्रह है वो किस प्रकार के भाव में है और कौन सा ग्रह पंचम का स्वामी है। आप इतना देख करके विचार कीजिएगा। सबसे पहले मैं उन भावों की चर्चा कर रहा हूं जिन भावों में पंचम का स्वामी ज्यादा अच्छे प्रभाव देता है, उसके बाद बचे हुए भावों की चर्चा करेंगे। पंचम का स्वामी जैसा मैंने कहा लग्नेश के समान है, तो इसीलिए केंद्र में, त्रिकोण में या कुंडली के अन्य अच्छे भावों में इसके प्रभाव और अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले अगर सबसे अच्छे भावों की बात करें तो पंचम का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए, प्रथम भाव में बैठ जाए, तो इसे अत्यंत शुभ कहा गया है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, आत्मविश्वासी होगा, खुद पर तो विश्वास होगा ही, अन्य को भी सही सलाह देगा, अन्य को भी सही मार्ग दिखाएगा, खुद भी सही सिस्टमेटिक ढंग से काम करना चाहेगा। अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी मैनेजमेंट क्षमता के बल पर ऐसा व्यक्ति जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, जीवन में अच्छा नाम बना पाता है। अब यही बात रहेगी कि ऐसा पंचम का स्वामी यहां आकर नीच का ना हो जाए। अगर नीच का हो जाएगा तो सीधी सी बातें प्रभाव में कमी आ जाएंगी। फिर हो सकता है कि व्यक्ति जल्दीबाजी में कुछ ऐसे निर्णय ले ले जो खुद पर ही भारी पड़ जाए या खुद के लिए ही गलत साबित हो जाए। तो इन बातों का विचार आपको करना रहेगा। अन्यथा पंचम का स्वामी लग्न में हो, कोई भी लग्न की कुंडली हो, आपको अच्छे प्रभाव देगा, आपके जीवन में उन्नति को बढ़ाएगा और आप ये बात देख पाएंगे कि आपको
अपने जीवन में अपने जो खुद के लिए गए निर्णय है उन्हीं से अच्छा प्रभाव मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी भी समय पर कोई व्यक्ति निर्णय लेता है, उस समय पर उसकी आलोचना होती है, उसको बुरा कहा जाता है, उसे गलत माना जाता है, लेकिन बाद में जाकर के आप देख पाते हैं कि उसी निर्णय के कारण ऐसे व्यक्ति का नाम, ऐसे व्यक्ति का सम्मान और बढ़ जाता है। तो पंचम का स्वामी लग्न में होगा तो इस तरह की बातों को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये एक अच्छी स्थिति है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देती है। फिर अगर आप देखते हैं कि पंचम का जो स्वामी है कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, ये एक अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलने में माहिर होता है, ज्ञानवान तो होता ही है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से जीवन काल में सुखी और संपन्न होता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम वाणी से ही बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हालांकि अगर पंचम का स्वामी दूसरे में आएगा, अच्छे प्रभाव में होगा, तो ऐसा व्यक्ति वाणी से ही सभी काम करे, यानी कई बार पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना, ऐसे कार्यों में महारत होती है और सलाह देना, इस तरह के कार्यों में व्यक्ति अच्छा आगे बढ़ सकता है। वैसे तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वाणी से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति पंचम के स्वामी को और अधिक बलवान कर ले तो जीवन काल में सब कुछ अपनी वाणी से ही प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन काल में सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर अवश्य देखनी चाहिए। फिर इसके अलावा यदि आप देखें कि पंचम का जो स्वामी है वो कुंडली के चतुर्थ भाव में, वैसे तो अपने ही भाव से 12वें में आ जाता है, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव सुख भाव है, केंद्र का भाव है। तो पंचम का स्वामी जब आप देखते हैं चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह आप बोल सकते हैं कि जीवन काल में सुख संपदा हासिल करेगा, अपने भुजबल से, अपने भाग्य से, अपने ज्ञान से, किसी भी प्रकार से, लेकिन अपने जीवन में सुख संपदा अवश्य अर्जित कर पाएगा। अपने जीवन काल में सुख पूर्वक अवश्य से जीवन व्यतीत कर पाएगा। जीवन काल में मतलब ऐसे व्यक्ति को ये देखा भी गया है कि समाज में लोगों एक अच्छी पहचान होती है, लोगों से अच्छा कनेक्शन होता है, लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए काम करना, ऐसे व्यक्ति के भी स्वभाव में होता है, जिस कारण से उसकी पहचान अच्छी बन जाती है। और ये व्यक्ति को निश्चित रूप से जीवन काल में मतलब ये बोल सकते हैं कि सकारात्मक असर देने वाली हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा कहा गया है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये देखते हैं कि कुंडली में जो पंचम का स्वामी है अगर चतुर्थ में है तो किसी प्रकार से खराब नहीं, अच्छा कहा जाएगा, शुभ प्रभाव देने वाला कहा जाएगा। और फिर अगर चतुर्थ का स्वामी बलवान हो जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेगा और व्यक्ति को जीवन काल में सभी प्रकार की सुख सुविधा देने का काम करेगा, जो भी निश्चित रूप से अच्छा कहा जा सकता है। फिर यदि आप देखते हैं कि पंचम का जो स्वामी है पंचम ही भाव में है, तो अपने ही भाव में बैठा हुआ ग्रह निश्चित रूप से बलवान होता है। अब बस इसमें इतना विचार करना होगा कि मान लो जैसे पंचम का जो स्वामी है मंगल जैसा कोई ग्रह हो गया और उस पर कोई और पापक ग्रह की दृष्टि आ गई तो फिर उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो पंचम का जो स्वामी है वो चंद्रमा या शुक्र जैसा कोई ग्रह हुआ और पंचम में ही बैठा है, तो चतुर्थ में दिग्बली होते हैं चंद्रमा और शुक्र, पंचम में ग्रह बैठा है तो बढ़िया प्रभाव देने का काम करेगा ये। और इसके अलावा भी अन्य ग्रह ले सकते, जैसे गुरु जैसा ग्रह पंचम में अपनी ही राशि में बैठेगा तो अच्छे प्रभाव प्रदान करेगा। बस शर्त इतनी है कि कोई पापक ग्रह की दृष्टि न हो, क्योंकि गुरु अपनी राशि में होगा, पापक ग्रह की दृष्टि में आ जाएगा तो फिर आप जानते हैं कारको भाव नाशाय वाला सूत्र लग जाएगा और उस कारण से व्यक्ति को जो प्रभाव है अच्छा नहीं मिलेगा। जैसा मैंने पहले बताया है कि कारक जब अपने भाव में अपनी राशि में हो जाएगा और पीड़ित हो जाएगा तो व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेंगे, व्यक्ति परेशान रहेगा और उस पंचम भाव से जुड़ी चीजों को लेकर अपने जीवन में जूझता रहेगा। तो इसीलिए इस बात का विचार करना है। अन्यथा पंचम का स्वामी पंचम में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अच्छा सलाहकार, ज्ञानवान होता है, अच्छी संतति का सुख उठाने वाला होता है और जीवन काल में संतान की प्राप्ति के बाद और अधिक निखर कर सामने आता है और अधिक ऐसे व्यक्ति का भाग्य सम्मान बढ़ता है। बस ये सब निर्भर करेगा पंचम के स्वामी की स्ट्रेंथ पर, उसकी मजबूती पर। बाकी ओवरऑल ये स्थिति खराब नहीं, अच्छी कही जाएंगी। फिर यदि आप देखते हैं पंचम का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में है, देखिए इसे अच्छा कहा गया है, भले फिर यहां पर सप्तम में नीच राशि का क्यों ना हो जाए पंचम का स्वामी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आप एक बात विचार कीजिए, जैसा मैंने कहा पंचम भाव आपके पुण्य का है, उसका स्वामी पुण्य दर्शाता है, जहां जाएगा वहां आपके पुण्य को ले जाएगा। अब सप्तम भाव में अगर आपका पुण्य चले जाएगा तो सप्तम की स्थिति सुधरेगी, खराब नहीं होगी, सुधरेगी स्थिति। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा कहा गया है। और इसीलिए फिर मैंने जब
मेष लग्न में आपको बताया था सूर्य का 12 भाव में प्रभाव, तो आपको कहा था मैंने कि पंचम में जब ये सूर्य, पंचम का स्वामी सूर्य सप्तम में आ जाएगा तो इसे खराब ना समझे, क्योंकि ये सूर्य आपके जीवन काल में आपके अगर और अधिक पीड़ित ना हो किसी प्रकार से तो वैवाहिक स्थिति को सुधारेगा। विवाह के बाद आपके पूर्व के कर्मों का आपको अच्छा प्रभाव देगा जो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के लिए भी लागू कर सकते हैं। यहां पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग तो रहेगा ही, उसके साथ में आप देख सकते हैं कि पंचम का स्वामी सप्तम में हो तो अपनी इच्छा से अपने मन चाहे लड़के से लड़की से विवाह के योग बन जाते हैं। और ये भी देखा जा सकता है कई बार कि पंचम का स्वामी सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति को सुधारता है। इसका उल्टा होना उतना अच्छा नहीं कहा गया, मतलब सप्तम का स्वामी पंचम में होना उतना अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि कई बार ये वैवाहिक जीवन में विवादों को, परेशानियों को बढ़ाता है। विवाह के बाद व्यक्ति को अपना भाग्य कम होता नजर आता है, तो इस बात का विचार आपको कर लेना चाहिए। अन्यथा आप यही पाएंगे कि पंचम का स्वामी सप्तम में हो और अगर आपको कोई गलत कहे कि खराब है ये, तो मैं नहीं कहूंगा उसकी बात को आपको उतना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। पंचम का स्वामी सप्तम में होकर विशेष शुभ प्रभाव देता है और जीवन काल में विवाह के बाद उन्नति को बढ़ाता है। व्यक्ति अपने काम में आगे बढ़े तो भी मान सम्मान अच्छा मिलता है। नए नए लोगों से जुड़ करके सफलता अच्छी मिलती है, जो कि व्यक्ति के लिए बढ़िया रहता है। फिर आप आगे बढ़कर अगर देखेंगे पंचम का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में हो तो ये तो श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि पंचम का स्वामी नवम में चले जाएगा तो अपने ही घर से 5 घर आगे है, जो भी बढ़िया होता है। ऊपर से त्रिकोण के ही भाव में है तो और भी अच्छा है। वैसे भी पंचम को त्रिकोण और नवम को त्रित्रिकोण कहा जाता है, तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव में ही बैठकर अच्छे ही प्रभाव देता है, खराब नहीं देता। नवम में आकर के मित्र की राशि में रहेगा, कुछ ग्रह तो उच्च राशि के भी हो जाएंगे तो बलवान कहा जाएगा इसे। और पंचम का स्वामी नवम में होकर व्यक्ति को भाग्य, अपने मतलब एक फोकस होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस प्रकार से काम करना है। नैतिकता अच्छी होती है, व्यक्ति किसी के लिए गलत करना नहीं चाहता और ना ही कोशिश करता है कि किसी को गलत सलाह दे, किसी को कोई गलत काम बताए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी तरीके से काम करता है, अपना फोकस भी बनाए रखता है और सही सिस्टमेटिक ढंग से काम करके लोगों को सही सलाह दे करके धार्मिक कार्यों से जुड़ करके व्यक्ति अच्छा नाम, अच्छा सम्मान, अच्छा पद सब प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति भी निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं कि बुद्धिमान है और भाग्यशाली भी है। अपनी बुद्धि और भाग्य के बल पर ऐसा व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है। बस आवश्यकता होती है अन्य ग्रहों के सहयोग की, व्यक्ति के थोड़ा प्रयास करने की। बस फिर ये स्थिति उतनी खराब नहीं या किसी प्रकार से खराब नहीं कि व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम देखने को मिले। तो ये बात होती है पंचम के स्वामी का नवम में होने पर। यह भी देखा गया कि संतान होने के बाद भाग्योदय हो, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, उसका स्वामी नवम में आया तो व्यक्ति को संतान होने के बाद भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य में वृद्धि होती है। तो ये बात आप देख पाएंगे। फिर पंचम का स्वामी दशम में हो तो भी ये श्रेष्ठ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, अपने भाव से छठे में होता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अपने करियर में अपनी बुद्धि बल से अच्छा नाम, अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से ही आगे बढ़कर कोई अच्छा करियर बना ले। मतलब पंचम का स्वामी दशम में होगा तो व्यक्ति अपनी शिक्षा जो ली हो उसी से जुड़कर काम में अच्छा नाम सम्मान बना सकता है, अच्छी पद की प्राप्ति कर सकता है। अगर दशम का स्वामी बलवान हो जाए तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ ऐसा व्यक्ति अवश्य हासिल कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा योग होता है। बस दशम का स्वामी और लग्नेश बलवान हो जाए तो पूरा प्रभाव मिल जाता है। बाकी पंचम का स्वामी दशम में होने पर करियर में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ऐसा व्यक्ति हासिल कर पाता है, जीवन में अच्छा नाम हासिल कर पाता है और ऐसे व्यक्ति की जो पहचान है, ऐसे व्यक्ति का जो नाम है समाज में प्रतिष्ठित होता है। तो इसलिए इसे अच्छा कहा गया है। फिर आप यदि देखते हैं कि पंचम का स्वामी एकादश भाव में है, अपने ही भाव से 7वें में होता है, अपने भाव को देखता है, इसीलिए इसे बलवान कहा जा सकता है। और आप ये देख सकते हैं कि पंचम का स्वामी जब भी कुंडली में, मतलब आप देखते हैं कि अपने ही भाव से 11वें में आ जाएंगे तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इच्छा पूर्ति करवाता है, व्यक्ति को अपने दम पर अच्छे प्रभाव देने का काम करता है, जिसे अच्छा कहा गया है जीवन में। और फिर ये भी है ना कि पंचम को भी देखेगा तो पंचम से जुड़ी स्थिति को भी सकारात्मक करेगा। यानी पंचम भाव से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो फिर आप समझिए कि पद, मान सम्मान हो, शिक्षा हो, संतान हो, इन सभी की स्थितियों को भी अच्छा करने का काम करेगा। इनसे जुड़े प्रभाव भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अच्छे मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति पंचमेश के शुभ प्रभाव ले पाएगा। अब ऐसा ग्रह वैसे तो अपनी शत्रु राशि का है, लेकिन अगर बलवान हो, शुभ प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से फिर इसे अच्छा कहा जा सकता है। और ये बोल सकते हैं कि पंचम का स्वामी अगर कुंडली के एकादश भाव में हो तो व्यक्ति को अपने बुद्धि से ही अच्छा ज्ञान प्राप्त, अच्छा धन प्राप्त होगा, अच्छा लाभ ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि और बल से प्राप्त कर पाएगा, ये आप कह
सकते हैं। ऐसा व्यक्ति स्मार्ट वर्क करेगा, ये भी कहा जा सकता है। हालांकि कई बार पीड़ित हो जाने पर व्यक्ति गलत मार्गों से भी धन कमा सकता है, जहां से शॉर्टकट से धन कमा पाए ऐसे मार्गों से भी धन कमा सकता है। लेकिन उसके बाद भी कहा जा सकता है कि पंचम का स्वामी एकादश भाव में हो तो व्यक्ति फिर भी अच्छा जीवन काल में धन आदि अर्जित कर पाएगा। तो ये तो सब प्रभाव हुआ पंचमेश के उन भावों में जहां पर वो अच्छा प्रभाव देता है। अब देखो, इन्हीं भावों में अगर पंचमेश अच्छा शुभ प्रभाव में हो तो शेयर मार्केट से भी व्यक्ति को धन कमाने के लिए कहा जा सकता है। अगर इन भावों में पंचमेश हो, बलवान हो, शुभ प्रभाव में हो, तो आप व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप अगर शेयर मार्केट में धन कमाने का सोच रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए। अगर पंचमेश का दूसरे भाव से 11वें भाव से लग्नेश से कनेक्शन बन जाता हो इन्हीं भावों में तो फिर और अच्छा हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में शेयर मार्केट आदि से अच्छा धन कमा पाता है, जीवन काल में धन को लेकर के संपन्न और सुखी होता है। अब अन्य जो बचे हुए भाव है उनकी चर्चा करते हैं एक बार, कि पंचम का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो। अब देखो, यहां पर ही आपको वो जो ग्रह वाली बात मैंने शुरू में कही थी उसका विचार करना है। अगर पंचम का स्वामी मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, जो तीसरे में जाकर के बलवान होते हैं, कारक होते हैं या अच्छा प्रभाव देते हैं, तो ऐसे पंचम के स्वामी को खराब नहीं कहा जाएगा। ऐसे पंचम के स्वामी व्यक्ति को मेहनत कराएंगे, जरूर आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, प्रयासों के बाद, संघर्षों के बाद मिलेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने दम पर सब कुछ हासिल कर पाएगा, यह अवश्य कहा जा सकता है। फिर पंचम का स्वामी अगर आप देखते हैं तीसरे भाव में है तो यह भी है कि व्यक्ति को शिक्षा लेने में बहुत अधिक रुकावट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रह बलवान हुआ यहां पर आकर के या उच्च आदि राशियों का हो गया तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति को संघर्ष आएगा, रुकावटें आएंगी शिक्षा आदि के क्षेत्र में, लेकिन व्यक्ति लड़कर झगड़कर अपनी एक दृढ़ निश्चय से शिक्षा पूरी अवश्य कर पाएगा। लेकिन अगर यही पंचम का स्वामी नीच राशि में हो, खराब हो, पीड़ित हो, तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा लेगा उससे जुड़ा काम नहीं कर पाएगा, कुछ नया ही काम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन बातों का विचार आपको अवश्य करना है, इन बातों पर ध्यान अवश्य देना है। पंचम का स्वामी अगर आप देखते हैं कुंडली के अगर छठे भाव में है तो छठे भाव में पंचमेश का जाना भी थोड़ा कमजोर है। कई बार शिक्षा में, कई बार किसी फील्ड में जुड़ने में रुकावटें देता है, एक बारी में काम नहीं बनता, लगातार प्रयास करना पड़ता है। कई बार फोकस में भी कई बार कमी हो या एन वक्त पर व्यक्ति की या तो हेल्थ खराब हो जाए या कोई अन्य परेशानी आ जाए, जिससे भी समस्याएं आती देखी गई है। क्योंकि पंचम का स्वामी जब छठे में चले जाएगा तो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं लॉस कर देगा। अब वो छठे भाव को शुभ करने में एनर्जी लगाए, लेकिन जब मेन इवेंट आएंगे, जब उसको अच्छा प्रभाव चाहिए, उस समय पर थोड़ी कमजोरी बन सकती है। ऐसे व्यक्ति को लगातार एक रूटीन से वर्क करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करना चाहिए, जिससे पंचम का छठे में जाने पर अच्छा प्रभाव मिल सके। पंचमेश का छठे में जाने पर प्रेम में धोखा मिलने की संभावना बहुत रहती है। व्यक्ति जिन पर विश्वास करता है उनसे धोखा मिलता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि अन्य पर उतना विश्वास न किया जाए और ये कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है, वो अपने कार्य में रखकर उसमें अधिक प्रयास किया जाए तो सफलता अच्छी मिल पाएगी। हालांकि व्यक्ति अगर लगातार अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास करता हो तो पंचमेश का छठे में होना इस प्रकार अच्छा है कि व्यक्ति अपने दम पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होंगी उनको निकाल सकता है, उनमें अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकता है। तो ये बात जरूर यहाँ पर अच्छी कही जा सकती है। और दूर स्थानों से जुड़ करके भी शिक्षा प्राप्त करना, जन्म स्थान से दूर जाना, क्योंकि छठा भाव आसपास में रहने पर, कंफर्ट जोन में रहने पर अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा तभी अच्छा प्रभाव मिल पाता है ऐसे में। लेकिन हाँ, शुरुआती जीवन में संघर्ष, रुकावटें अवश्य मिलेंगी। इसके लिए लगातार सिस्टमेटिक ढंग से काम करना, छठे जो भी पंचम का स्वामी हो, छठे भाव में गया हो, उसको बलवान करना या छठे भाव के स्वामी का रत्न पहनना व्यक्ति को अच्छे प्रभाव दे पाएगा, जीवन में पंचमेश के शुभ प्रभाव देने का काम करेगा। तो ये बात यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में अवश्य से व्यक्ति को अपनानी चाहिए। फिर यदि आप देखते हैं कि कुंडली में पंचम का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, वैसे तो ये भाव रिसर्च का है अष्टम भाव, और पंचम का स्वामी जब यहाँ आता है तो व्यक्ति किसी भी चीज को गहराई तक सीखना, खोजना या रिसर्च करने का काम अवश्य कर सकता है। लेकिन एक समस्या की बात इतनी होती है कि ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हालांकि कुछ लग्न के अंदर पंचम का स्वामी अपनी ही राशि में होकर छठे भाव में, अपना अष्टम भाव में, तो इसे अच्छा कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी ही राशि में पंचमेश है तो फिर भी बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा और चीजों को संभाल करके, हैंडल करके अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। और हालांकि ऐसे व्यक्ति की रुचि शेयर बाजार वगैरह में अधिक होती है, लेकिन अगर पंचम का स्वामी पीड़ित हो तो मैं हमेशा बचने को कहता हूं, ऐसे में नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। प्रेम में धोखा मिलने की संभावना ऐसे में अधिक होती है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए कि पंचम का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य से आप ये बोल सकते हैं कि
अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से जीवन काल में मतलब अच्छी सफलता हासिल कर पाए, अच्छा नाम हासिल कर पाए। लेकिन रिसर्च लगेगा, हर वर्ग में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मैं बोलूँ अन्य को अगर 2 घंटे काम करने पे मिल रहा है, लेकिन आपको अगर 4 घंटे काम करना है तो आपको 4 घंटे करना पड़ेगा। जब आप ये कर लेंगे तभी जाकर के आपका पंचम का स्वामी आपको विशेष प्रभाव दे पाएगा और आपको लीग से हटकर काम करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि नहीं जैसा सब कर रहे हैं वैसा मैं भी कर लेता हूं या कर लेती हूं तो काम हो जाएगा, वैसा चलने वाला नहीं है। कुछ यूनिक आपको अवश्य करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको अच्छा प्रभाव प्राप्त हो पाएगा। बाकी फिर भी ये कहूंगा कि पंचम के स्वामी का अष्टम में जाना उतना खराब नहीं, क्योंकि अपने ही घर से 4 घर आगे है, सुख भाव में है और सुख भाव में आकर के उसके प्रभाव को बढ़ाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति में ज्ञान बुद्धि अवश्य होंगी, बस अगर पंचम का स्वामी बलवान हुआ तो और अच्छे प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त होंगे। फिर यदि आप देखते हैं पंचम का स्वामी 12वें भाव में हो, तो कई बार ऐसा देखा गया कि व्यक्ति दूर स्थानों से जाकर शिक्षा लेता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान ज्योतिष में, आध्यात्मिक विषयों में, दूसरों की सहायता में, एनजीओ वगैरह में काम करने में अवश्य रहता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करना चाहता है, सभी के लिए अच्छा सोचता है और जीवन काल में अपने अच्छे कर्मों के कारण ही अच्छा नाम सम्मान प्राप्त कर पाता है। हालांकि कई बार ये भी देखा गया कि पंचम का स्वामी 12वें भाव में हो, अगर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को अपने कार्य बनाने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को अपने जीवन काल में, ये आप बोल सकते हैं कि मान सम्मान कम प्राप्त होता है, मेहनत खुद करता है, सम्मान कोई और ले जाता है, ये भी देखा गया है। यानी जो भी भाव मैंने बताया, तीसरा, छठा, आठवां, 12वां, इन भावों में पंचमेश का होने पर अधिकतर प्रभाव यही रहता है। व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, व्यक्ति को जो उसका भाग्य साथ देना चाहिए पूरी तरह नहीं दे पाता, इसलिए व्यक्ति कई बार चिंतित, अकेला और मायूस सा हो जाता है, हताश सा हो जाता है। तो ये बात जरूर देखने को मिले। लेकिन अगर आप देखें पंचम का समय 12वें में हो, जरूर कई बार कहा जाता है कि संतान के लिए खराब है, संतान होने में रुकावटें देगा, लेकिन अधिकतर मैंने ये देखा है कि ऐसे में संतान अवश्य हो जरूर जाती है। थोड़ी रुकावटें देरी आदि हो, लेकिन सामने वाले की, साथी की कुंडली अच्छी होनी चाहिए, उसमें संतान के योग अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे होंगे तो फिर अगर एक की कुंडली में पंचम का समय 12वें में भी हुआ तो उतनी समस्या नहीं, संतान थोड़ी रुकावट से ही सही लेकिन हो जाती है बिना कोई समस्या के, और संतान का प्रभाव भी अच्छा रहता है। हाँ ये जरूर है कि संतान कहीं दूर रहती है, फिर ऐसे में मतलब दूर जाकर के शिक्षा ले ले या फिर बाहर चले जाए, फिर करियर बाहर बना ले, जो आज के समय पर नॉर्मल है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कोई दिक्कत होनी चाहिए इससे। लेकिन हाँ ये अवश्य है कि अगर पीड़ित हो जाए 12वें में जाकर के पंचम का स्वामी, तो फिर कमजोर, खराब, संतान के लिए भी, स्वयं के लिए भी, स्वयं के जीवन में तरक्की के लिए भी खराब कहा जाएगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति थोड़ा वैरागी, सन्यासी जैसा जीवन यापन करने लग जाता है धीरे धीरे, उम्र बढ़ने के साथ आध्यात्मिक स्थिति बढ़ते जाती है, जो मैं खराब नहीं समझता। लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, तो ये बात आप देख सकते हैं। बाकी आप देखिए आपकी कुंडली पंचम का स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह है, कहाँ बैठा है, इन बातों पर जब आप विचार करेंगे तो आपको और अधिक प्रभाव पंचम के स्वामी के मिलेंगे। जब आप इन सब बातों का विचार कर ले तो फिर देखिए कि पंचम का स्वामी कितना अच्छा है, कितना खराब है, कैसा प्रभाव दे रहा है। और फिर कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें, मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।